सीएम योगी की मौजूदगी में बेंगलुरु में 15 कंपनियों के साथ एमओयू हुआ। ये कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अन्य सेक्टर में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में बेंगलुरु में 15 कंपनियों के साथ एमओयू हुआ। ये कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, आईटी और आईटीएस और एफडीआई सेक्टर में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेंगी। मुख्यमंत्री योगी ने इस मौके पर कहा कि उत्तर प्रदेश की 36 से अधिक सेक्टोरल नीतियां निवेशकों को व्यापक अवसर प्रदान कर रही है। राज्य सरकार उद्योगों के लिए सुरक्षित, सहयोगी और विकासोन्मुख वातावरण उपलब्ध करवाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने निवेशकों को सुरक्षा, आकर्षक सब्सिडी और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से त्वरित अनुमोदन का भरोसा दिलाया। 96 लाख एमएसएमई यूनिट आज के दिन पे यूपी के पास मौजूद है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जो पहली यानी महत्वपूर्ण शर्तें, उनमें उसका आधारभूत ढांचे के लिए महत्वपूर्ण है कि उनके पास एमएसएमई का एक बेहतरीन नेटवर्क हो, और ये अलग अलग सेक्टर में। आज आप यूपी की इस स्टोरी को, जो हम लोगों ने एमएसएमई को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया, वह आज यूपी के पास मौजूद है। यानी आज मैं कह सकता हूं कि हमारे पास एग्रीकल्चर के साथ साथ यूपी के पास एमएसएमई एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जो इन्वेस्टमेंट की जो संभावनाएं यूपी के अंदर हैं, और जो हमें वहां पर अब तक प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसके माध्यम से वहां पे बेहतरीन एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की कार्रवाई यूपी के अंदर बढ़ी है। अकेले यूपी के अंदर पिछले 9 वर्ष के अंदर हम यूपी के अंदर देखते हैं तो 18,000 से अधिक बड़े औद्योगिक संस्थान यूपी के अंदर स्थापित हुए हैं। यानी आज से 9 वर्ष पहले यूपी के पास जो बड़े कारखाने थे, बड़ी इंडस्ट्री थी, उनकी संख्या 14,000 थी। आज ये बढ़कर के 33,000 से ज्यादा यूपी के अंदर हुई है, और तेजी के साथ इसमें ग्रोथ हो रही है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को इसके लिए आमंत्रित करूंगा कि आप यूपी की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में आप हमारे इन्वेस्टर पार्टनर के रूप में यूपी के अंदर आए, इन संभावनाओं को देखें। हर एक सेक्टर की उन संभावनाओं में यूपी और भारत की इस ग्रोथ स्टोरी में अपना योगदान दें। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के डबल इंजन की सरकार अपने हर एक इन्वेस्टर पार्टनर को पूरी वहां पे सुरक्षा उपलब्ध करवाएगा, सिंगल विंडो की फैसिलिटी उपलब्ध करवाएगा, और यूपी के अंदर जिन संभावनाओं को उन्होंने सुना है या वहां पर देखा है, वे स्वयं अपने इन्वेस्टमेंट के माध्यम से इसको महसूस भी करेंगे। मैं आज यूपी के पास आज के दिन पे जो मैंने कहा 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 11 डोमेस्टिक एयरपोर्ट यूपी के पास आज के दिन पर पूरी तरह क्रियाशील हैं। 5 नए एयरपोर्ट पर वर्तमान में यूपी गवर्नमेंट कार्य कर रही है, जो यूपी की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाती है। यूपी प्रतिवर्ष 2 लाख स्टेम को, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के ग्रेजुएट तैयार करता है। हमारे पास 2 आईआईटी हैं, एक आईएम लखनऊ है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संचालित 3 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज यूपी के पास मौजूद हैं। टेक्निकल कॉलेजेस का एक बेहतरीन नेटवर्क यूपी के अंदर मौजूद है। वोकेशनल एजुकेशन के भी यूपी के पास एक बेहतरीन नेटवर्क मौजूद है। इन सभी में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वे सभी प्रकार के वहां पर पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, जो आज की इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुरूप स्किल मैन पावर को, स्किल टैलेंट को उपलब्ध करवाने के
एक पावर हाउस के रूप में यूपी को स्थापित करते हैं। अलग अलग सेक्टर की जो सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, इन पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट की जो संभावनाएं हैं, उन सब के लिए मैं आज आप सबको यूपी में आमंत्रित करता हूं। आप यूपी में आइए, यूपी के अंदर इन्वेस्टमेंट की इन संभावनाओं को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत की इन संकल्पनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी अपना योगदान यूपी के माध्यम से दें। यूपी के ग्रोथ स्टोरी केवल मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में ही नहीं है, इंडस्ट्री में भी यूपी ने एक बेहतरीन छलांग लगाई है। 8% की जो यूपी की ग्रोथ रेट थी एग्रीकल्चर की, आज वो 18% है। इसमें हमारे पास मित्रों पिछले 9 वर्ष के अंदर यूपी की इस ग्रोथ स्टोरी को अगर आप देखेंगे तो आपको भी न केवल कौतूहल होगा, बल्कि स्वयं यूपी के अंदर आकर के उसे अपनी आंखों से देखने की एक उत्सुकता भी होगी। आज से 9 वर्ष पहले यूपी का परसेप्शन बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। एक बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की स्थिति, पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रसित एक ऐसा राज्य जहां पे गवर्नेंस नाम की कोई चीज हुआ ही नहीं करती थी। एक ऐसा स्टेट जहां डेवलपमेंट की कोई चर्चा ही नहीं करता था। जो अपने आप में उत्तर भारत के एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। प्लान उसकी नियति बन चुकी थी। उसका जो आधारभूत ढांचा था, एग्रीकल्चर और एमएसएमई, दोनों से लोगों ने नाता तोड़ दिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी में वह सब कुछ आपको मिलेगा जो भारत की अपेक्षा है। और अगर उन सबको एक साथ हम जोड़ें तो जो यूपी में होगा वह देश के अंदर किसी अन्य जगह नहीं होगा, और जो अन्य जगह है वो यूपी में आपको जरूर मिल जाएगा। एक बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड की बेहतरीन कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, एयर की कनेक्टिविटी है। भारत का पहला नेशनल इनलैंड वाटरवे ये यूपी के अंदर वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में प्रारंभ हो चुकी है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे राज्य के रूप में यूपी आज जाना जाता है, जिसके पास एक्सप्रेसवे का 60% नेटवर्किंग अकेले यूपी के पास है। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी के पास है, 16,000 किलोमीटर का। 4 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क यूपी के पास है। 7 सिटी हमारी ऐसी है जो मेट्रो की सेवा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सेवा उपलब्ध करवा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ये दोनों यूपी से होके जाते हैं, जिनका जंक्शन भी यूपी के अंदर दादरी में यूपी के अंदर ही पड़ता है। आज उत्तर प्रदेश भारत के
3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी है और स्पीड है। इंडस्ट्री के लिए जो 3 महत्वपूर्ण उसके आयाम हैं, ये 3S का वो मॉडल आज यूपी के अंदर आप सबको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पास आज एक मजबूत रूल ऑफ लॉ के स्टेट के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आपको मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यूपी के अंदर आपको मिलेगी।